एमपीए ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं केम सर, प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। और आज है 29 अक्टूबर। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, पैट का यूपी पैट का रिजल्ट आ गया है। इसमें सबसे पहले आ रहा है रॉ मार्क्स, फिर नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स और फिर आ रहा है परसेंटाइल। इन तीनों पर आधारित आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया। तो आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कार्ड जारी कर लीजिए। अभी तो साइट बिजी चल रही है, लेकिन जल्द ही साइट ओपन हो जाएगी और अपना अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेना। तो डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज 29 अक्टूबर से बनने वाले जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021 कौन बनी है? तो कौन बनी है? जोया अफरोज। ये है जोया अफरोज, जो कि मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021 बनी है। जोया अफरोज का जन्म जो है, उनका जन्म हुआ था 1994 में हुआ था। एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, मॉडल हैं। हम साथ साथ हैं और कुछ ना कहो जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के किस शहर में पराग कैलेंडर पीसी विकसित किया गया? तो चंडीगढ़ में। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों की राजधानी चंडीगढ़ है। एकमात्र ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों की राजधानी है। ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGMER और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए पराग कैलेंडर PC विकसित किया है। ठीक है। अब बात चंडीगढ़ की है, तो चंडीगढ़ के राज्यपाल कौन है? जो पंजाब के राज्यपाल हैं वही चंडीगढ़ के राज्यपाल हैं। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ? मालदीव के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा का आदान प्रदान करने के लिए समझौता किया है। अब बात मालदीव की है, तो ये रहा मैप में छोटा सा मालदीव। ये भारत के नीचे हिंद महासागर में मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। मुद्रा है रुपया। ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। याद रखिएगा। कौन कौन से देश की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है? तो भारत से मामा श्री ने मांगा रुपया। तो कैसे? भारत से भारत, से सेशेल्स, माँ से मालदीव, माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, मांगा से कुछ नहीं, रूस से रुपया, पाक से पाकिस्तान और या से इंडोनेशिया। तो भारत, सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, इन देशों में रुपये, इन देशों की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने साथ साथ और भी पास पहल शुरुआत की है? तो साथ साथ और भी पास पहल की शुरुआत की है। तो किसने? हैदराबाद की पुलिस ने ये शुरुआत की है। तो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर जो हैं अंजनी कुमार का कहना है कि ये पहल क्षेत्र की महिलाओं और लड़कियों को त्वरित राहत और उपचार प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब हैदराबाद की बात है, तो हैदराबाद किसकी राजधानी? तेलंगाना की है। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है। आंध्र प्रदेश का टुकड़ा है तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव हैं। और जो राज्यपाल है वो कौन? तमिलसाई सौंदरराजन हैं। याद रखिएगा। 17 लोकसभा की सीटें हैं, 7 राज्यसभा की और 119 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, हेमा कोहली यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट की। और लंच बॉक्स अभियान तेलंगाना ने शुरू किया था। हुसैन सागर और ओस्मान सागर और हिमायत सागर, तीनों सागर कहाँ? तेलंगाना में है। इसके अलावा कसु ब्रह्मण्य रेड्डी, महावीर हरिना, मरुगवानी, पापी कोंडा और राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये सब कहाँ हैं? ये आपके तेलंगाना में। कबल टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को, जो
जो कि लता मंगेशकर की बहन है, उन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म महाराष्ट्र भूषण जो अवार्ड है 1995 में शिवसेना और जनता पार्टी इसे पार्टी की संयुक्त सरकार थी, तब इसे पहली बार दिया गया था। कब से शुरू किया गया? 1995 से। और पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो 1996 में दिया गया, जबकि शुरुआत हुई थी 95 में। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई है। मुंबई का पहला नाम था बॉम्बे, और बॉम्बे का टुकड़े करके दो राज्य बनाए, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। उससे पहले ये पूरा बॉम्बे था। बॉम्बे का नाम मुंबई पड़ा 1991 में, याद रखिएगा। कब पड़ा? 1991 में पड़ा। ठीक, तो राजधानी मुंबई है और सीएम है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। सालेर ब्रह्म, सालेर, कलसुबाई और कालेश्वर, ये सब की सब चोटियाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह, ये सब के सब बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और कोंकण तट महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है, जहाँ पे जॉर्ज पंचम का स्वागत किया गया था। ठीक, हाल ही में जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। किसने किया है? इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने घोषित किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बने हैं। कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट ने रविवार को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता घोषित किया है, याद रखिएगा। अब बात इजराइल की है तो ये मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम है। क्या है? जेरूशलम है। करेंसी है न्यू शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल, जिसमें 23 रुपया और 39 पैसे होते हैं। 23 रुपया और 39 पैसे होते हैं। राष्ट्रपति बता दिया आपको, नफ्ताली बेनेट। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने डेनमार्क 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। मलेशिया के ली जिया ने रचा, और डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन 2021 के टोक्यो ओलंपिक में पदक ही नहीं, स्वर्ण पदक जीतने के प्रबल दारों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा, विक्टर एक्सेल्सन। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है? तो INS हंस को राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट कलर या फिर ध्वज प्रदान किया है। तो किसको दिया है? INS हंस को। ये INS हंस है जो कि एक युद्धपोत है। ठीक, प्रेसिडेंट कलर के राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वसम्मान है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को सशस्त्र बल को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का शुरुआत की थी, इंडियन नेवी को। 1959 में भारतीय नौसेना हवाई बेड़े INS 550 को लॉन्च किया गया था। इस स्क्वाड्रन में 10 सी लैंड और 10 फायर फ्लाई और 3 HT-2 हवाई जहाज शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया गया है? तो अरिहंत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया गया। एक विमान वाहक युद्धपोत है। ठीक है, कौन? अरिहंत, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। क्या? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, 1 नवंबर तक, जिसमें स्वतंत्र भारत @75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता इसकी थीम है। क्या थीम है इसकी? स्वतंत्र भारत @75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किसने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है? तो सुधा मूर्ति ने ये पुस्तक लिखी है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में मीनू मुमताज़ का निधन हो गया। वे कौन थी? तो मीनू मुमताज़ एक एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। इनका असली नाम क्या था? मलिक उन्निसा अली था। दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी ने उनका नाम मीनू रखा था। मीनू ने अपने करियर की शुरुआत बतौर स्टेज डांसर की थी, फिर भी 50 के दशक में कई फिल्मों में बतौर डांसर दिखाई दी थी। ठीक है, मीनू मुमताज़ का 23 अक्टूबर को निधन हो गया। और कनाडा में मीनू मुमताज़ ने आखिरी सांसें ली। कहाँ ली? कनाडा में। आंसर ऑफ डे,
हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नामक से एक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो भूपेंद्र पटेल ने, पर्यावरण और वन मंत्री हैं ये। ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डे, हाल ही में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा, या नागालैंड, या मेघालय, या असम। इसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बताइए, इसका उत्तर दीजिए और कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।